नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नवादा में रजौली प्रखंड मुख्यालय में एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष के नेतृत्व में सघन मास्क जांच अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। मास्क जांच अभियान के दौरान वीडियो अनिल मिस्त्री, सीओ अनिल प्रसाद, आरओ रश्मि प्रिया के अलावा अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान कर लोगों को मास्क के उपयोग को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है और स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा बाजार की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। मेन गेट जो पीछे का था उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद वो लोग 5 की संख्या में अंदर प्रवेश किया है। सबके हाथ में पिस्टल था। उसके बाद हमारा हाथ पांव दोनों बांध दिया है। उसके बाद तिजोरी काट के उससे सारा सामान निकाल लिया गया है। लगभग 20 लाख के आसपास। लगभग 5 की संख्या में डकैत आए। भैया दुकान में सोए हुए थे। पीछे से गेट तोड़ करके लमसम 22 लाख का 20 से 22 लाख का सामान लेके क्या कहते हैं जेवर तिजोरी तोड़ करके काट करके ले गए हैं। हाथ पैर बांध करके सब हथियार से लैस थे। 5 के हाथ में हथियार था। भैया का पैर हाथ बांध दिया और पिस्तौल सटाए हुए था। लूटपाट किया। बात करेंगे जमुई की। जमुई में पुलिस पर त्रिशूल और तलवार से हमला कर रही वायरल वीडियो वाली महिला को लछुआर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद घर से उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लछुआर पुलिस शराब के मामले को लेकर छापेमारी करने गई थी, जहां शराब बरामद होते ही महिला ने आग बबूला होकर पुलिस पर तलवार और त्रिशूल से हमला कर दिया। वहीं इस दौरान पुलिस को पीछे हटना पड़ा और पुलिस वापस लौट आई थी। फिलहाल उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आ गया था? देवी देवता आता। देवी देवता आ गया था। आप दुर्गा बन गए थे? हैं? सीरियल टीवी देखते हैं, कभी कभी हो जाता है गलती। सीरियल देखने से हो गया? ना, आप लोग नहीं देखते हैं सर। हाँ। गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सबरो वीडियो भेज दीजिएगा सर। नहीं, क्या नाम है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। पति का नाम? सोमवार सर। अच्छा। फुलवारी शरीफ में लारा सेवा संस्थान के मालिक को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना बेउर थाना अंतर्गत हरनी चक की है, जहां लालू राबड़ी लारा संस्थान के मालिक नंदकिशोर यादव को पहले ही घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 2 लोगों को गोली नहीं लगा है, एक ही है। नंदलाल यादव एक है जिनको गोली लगा है, जो कि एक सेवा संस्थान चलाते हैं, लारा सेवा संस्थान चलाते हैं और उनका साई कम्युनिटी हॉल भी है। जैसे अभी हम लोग उसी का ही पीओ देख के और आज उसी की समीक्षा करने के लिए आए थे और जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे बात भी हुआ है, जो कि उनके अपने अकाउंटेंट हैं। ये सुबह उनका ऑफिस एजी कॉलोनी में पड़ता है। ये अपने जो साई सेवा संस्थान है वहाँ से निकले थे, अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में निकले थे। तो कुछ दूर पे जाके पीछे से एक बाइक सवार ने धक्का दिया है उसको, तो इन्होंने गाड़ी रोका है। जैसे इन्होंने शीशा नीचे किया है तो उस व्यक्ति ने 2 गोली मारा है। एक गोली इनके चेहरे पे लगा है और एक चेस्ट पे लगा है। ये पारस में इलाजरत है। अभी इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वही हम लोग आसपास की जो सीसीटीवी हैं उनका हम लोगों ने मुआयना किया है और जो प्रत्यक्षदर्शी जो कि इनके अपने अकाउंटेंट हैं उनका सारा स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया है, घर वालों से बात किया है। कुछ क्लूज़ हम लोगों को मिले हैं। बाकी जैसा एफआईआर दर्ज करेंगे घर वाले, उसी के अकॉर्डिंगली ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद में इन दिनों ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कपड़ों की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। इसी क्रम में जहानाबाद में नकली वस्त्र बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ जहानाबाद पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड स्कॉर्पियो जींस, पैंट, शर्ट और जैकेट को जब्त किया। पकड़े गए दुकानदारों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो आज जहानाबाद में हमारी एक छापामारी थी। कुछ दुकानों पर नकली माल स्पार्की जींस का बिक रहा था। तो हम कल एसपी साहब को आवेदन दिए थे। एसपी साहब के से फिर एसडीपीओ साहब के पास, फिर डीसीपी साहब के पास, फिर थाना प्रभारी से बात हुआ। इनके सहयोग से फिर आज छापामारी हुआ है। 3 दुकानों से नकली माल पकड़ा गया है।
नालंदा में एक बार फिर एक बेटी को दहेज की बलि वेदी पर चढ़ना पड़ा। दहेज लोभी ससुराल वालों ने खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला दी। घटना हरनौत थाना क्षेत्र के बिचली बाजार मोहल्ले की है। वहीं महिला की मौत के बाद पूरा परिवार शव छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लहेरी थाना पुलिस क्लिनिक पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। 19 में मेरी बहन का शादी हुआ था लवनीश कुमार के साथ कमल विवाह में, लेकिन जब से शादी हुआ तब से ही उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। कभी पैसे के लिए, कभी हर तरह के डेली उन लोग का नौटंकी बना दिया था। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड, कभी पैसा दो, कभी मोटरसाइकिल दो, कभी मेरा जॉब लगवाना है उसके लिए पैसा दो। कभी उसका सास मारती थी, कभी उसकी जो लड़के का बहन थी वो भी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसकी बहन उसी के घर में रहती है, लड़के के यहाँ शादी होने के बाद भी कभी गई नहीं वो। उसको बहुत ज़्यादा पूरे फैमिली मिल के उसको इतना मारता था कि एक बार मेरी बहन भाग के वहाँ से मार की वजह से वो वापस आ गई थी। फिर हम लोग पूरा परिवार जाके समझाए उसको, तो रखने के लिए तैयार हुआ। फिर बोला कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार वही हर 6 महीने, हर 2 महीना, 6 महीना, साल भर में यही नौटंकी। इस 2 साल में कम से कम उसको 5 लाख रुपया शादी के बाद भी दे चुके हैं। नालंदा में रहुई थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रहुई बिरजाय रोड में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए। डीएसपी रोशन कुमार गुप्ता ने बताया कि फरार धंधेबाज की पहचान की जा रही है और जल्द ही पहचान कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदवास गांव जाने वाली जो निजाय रोड है, उसी पे कच्ची सड़क जो गई हुई है, वहीं पे गुप्त सूचना के आधार पे हमारी टीम खुद थाना प्रभारी थी, उसमें रेड किया गया और खबर मिलते ही दूर से, चूँकि सुनसान रास्ता है, दूर से ही उन लोग को गाड़ी का लाइट वगैरह दिखा और वो लोग भाग गया, जिस कारण से गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन ये टोटल 83.250 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। भागलपुर के नवगछिया में कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया, जहां कोरोना संक्रमित रोगी को लेकर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गया और पहले से ही पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी तैयार थे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस से उतारकर कोविड-19 टेस्ट किया गया, फिर वार्ड में ले जाकर समुचित इलाज किया गया। कोविड-19 को लेकर यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल में 30 बेड्स का कोविड वार्ड बनाया हुआ है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। जो भी माइल्ड पेशेंट हैं, यहाँ पर DCHC है, उसके अकॉर्डिंग सभी तरह की तैयारी कर ली गई है। यदि कोई भी पेशेंट है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ पर भर्ती कराने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन का प्लांट है जो रन कर रहा है, 24 घंटे ऑक्सीजन की व्यवस्था है और पूरी तरह से अनुमंडल प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है अनुमंडल का पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। औरंगाबाद में सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद सदर अस्पताल में बैठक की। इस दौरान वे अस्पताल परिसर में बने नए भवन और पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते दिखे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि 300 बेड का नया और बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य महीनों पहले शुरू हुआ है। अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है। अस्पताल परिसर में अभी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नए निर्माण में पार्किंग की भी व्यवस्था सही तरीके से होगी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक 10 तल्ला भवन मॉडल हॉस्पिटल के रूप में इसको परिणत करने के लिए बनाया जाने वाला है, जिसके एक हिस्से का काम शुरू भी हो गया है। औरंगाबाद हॉस्पिटल के पास 4 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन है, तो इस पूरी ज़मीन का 3 तरफ से रास्ता, इस ज़मीन का 100% सदुपयोग हो, अच्छा से अच्छा लैंड मैनेजमेंट हो, इसके लिए हम लोग आज काम करने वाली एजेंसी और बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके प्रतिनिधि थे, उसके इंजीनियर, उनके साथ औरंगाबाद सिविल सर्जन औरंगाबाद, डिप्टी CS औरंगाबाद, बाकी सब डॉक्टर साहब लोग, औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष उदय गुप्ता जी, वार्ड पार्षद अशोक बाबू, राहुल गुप्ता जी और डॉक्टर महेंद्र बाबू, सारे लोग के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में डकैती के विरोध में बछवाड़ा बाजार के दुकानदारों ने दुकान को बंद कर और समसा बछवाड़ा पथ को जाम कर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इस बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस कार्रवाई में सुस्ती दिखा रही है। वहीं सूचना पर तेघरा के DSP ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया, साथ ही जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है।
जहाँ तक हम लोगों का जानकारी है, हम लोग के उम्र से अभी तक इस रोड में या नारेपुर बछवाड़ा बाजार में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था। ठीक है, और इतिहास हम लोगों को जब से हुआ है तब से अभी पहला घटना है जो कि इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया, उसमें भी डकैती का और भीड़ भाड़ वाले इलाके में। इस पर हम लोग जाम किए हैं और जाम पूर्णतः जाम किए हैं, और जब तक प्रशासन के द्वारा हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन और ये जो घटना को अंजाम देने वाला जो भी लोग है उसको जब तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और जाम को जारी रखेंगे। हाँ, अभी हम लोग बछवाड़ा में आए हैं और वीडियो देखे हैं, इससे स्पष्ट हुआ है, मालूम चला है कि रात के करीब 2 बजे के लगभग में 5 क्रिमिनल्स पीछे से दरवाज़ा तोड़कर घुस गए थे, जिसमें जो दुकान के मालिक हैं सोए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि हाथ पैर बांध दिया गया है और सोना का जितना भी सामान है, चांदी सोना का जो भी लूट लिया गया है। और हमें देखा भी है कि लूटपाट हुई है, और कितने की लूट हुई है अभी तक तो नहीं मालूम चला है, पता चल जाएगा। और हम लोग निश्चित तौर से इसका उद्भेदन होगा, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इसका उद्भेदन हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।